स्टडी विथ अरविंद में जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 3435 पोस्ट हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टैटिक जीएस। और जैसे कि ये हमारी सीरीज़ की 35वीं वीडियो है। इससे पहले 34 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी हैं और जो कि काफ़ी सिस्टमेटिक वे में हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और एप्टीट्यूड, रीजनिंग जैसे टॉपिकों को डिस्कशन किया गया है। तो हमारा टारगेट है कि एमपी सब इंजीनियर में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। मतलब कि एमपी सब इंजीनियर का पेपर 200 मार्क का होता है, जिसमें 100 नंबर टेक्निकल और 100 नंबर नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन में हमारा टारगेट है कि 100 में से 100 क्वेश्चन जो कि हमारे वीडियो से आए, और इसी पर्पज़ से हमने कंटिन्यू मैनर में वीडियो बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन से नोट्स को फॉलो करें, कोचिंग लें या ना लें, कौन सी टेस्ट सीरीज दें, किसी भी तरह के डाउट को आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले कि आप चैनल पर कंटिन्यू मैनर में पढ़ें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। विश्व कप क्रिकेट 2023 का स्थल कहाँ पे है? तो विश्व कप क्रिकेट 2023 का स्थल भारत में होगा। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। उसके अलावा जो कि क्रिकेट का विश्व कप जो कि 2023 में भारत में होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और उसके बाद इसरो क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की स्पेस एजेंसी है, जो सैटेलाइट को या स्पेस से रिलेटेड चीज़ों को के बारे में वर्क करती है। उसके बाद आते हैं चेक की वैधता का समय कितना होता है? तो 3 महीने तक जो चेक होता है वो वैलिड रहता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को? या 28 फरवरी को सीवी रमन जो कि महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज इसी दिन की थी। और इन्होंने कब की थी? तो 1930 में रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को, इसीलिए। और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो 28 फरवरी को इंडिया में नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत का पहला बैंक कौन है? तो भारत का पहला बैंक जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। उसके अलावा भारत के जो बैंक हैं, भारत का नेशनल बैंक कौन है? तो आरबीआई है। और आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। जब आरबीआई बना था तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो कोलकाता में था। उसके बाद इस समय प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई जो कि 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर जो शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में। और बना था तो उस समय हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। और आरबीआई की फाउंडेशन किसके रिकमेंडेशन पर की गई? तो जो कि यंगटन कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई। उसके बाद आते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी प्रतिशत होती है? तो 78% होती है। उसके अलावा O2 ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है 0.03%। जो कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि 78% नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब गैसों का अलग अलग कम प्रतिशत होता है। उसके बाद पहला ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1896 ईस्वी में पहला एथेंस ओलंपिक गेम 1896 में किया गया था। उसके अलावा ओलंपिक में जो कि 5 छल्ले होते हैं, और 5 छल्ले किसको डिनोट करते हैं? तो जो 5 कंटिनेंट होते हैं उनको डिनोट करते हैं। उसके अलावा ओलंपिक जो कि 2021 में जो 2020 का था, जिसका हुआ 2021 में, तो ये कहाँ पर हुआ? तो ये ओलंपिक टोक्यो में हुआ। टोक्यो कहाँ पे है? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो है। उसके अलावा भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता? तो भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जेवेलियन थ्रो यानी
जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। उसके अलावा वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल किसने जीता, तो सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने जीता। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जो कि वेट लिफ्टिंग में जीता, और जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने। उसके बाद 1989 में सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट के मैच में प्रतिद्वंदी टीम में कौन सी थी, तो पाकिस्तान थी। और पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ पे है, तो इस्लामाबाद। उसके बाद वेब ब्राउजिंग में ब्राउजिंग स्क्रीन को विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो शॉर्टकट कुंजी है F11। उसके अलावा F1 से लेकर F12 तक इस की को क्या बोलते हैं, तो इस की को बोलते हैं फंक्शन की। उसके अलावा 1 2 3 4 जो नंबर की होती है इसको क्या बोलते हैं, तो न्यूमेरिक की बोलते हैं। उसके बाद ABCD को जो डिनोट करते हैं कि उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक की। उन्हें अल्फ़ाबेटिक की के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डाटा को इंटर करने की कौन सी मोस्ट फेवरेबल डिवाइस है, तो वो है कीबोर्ड से डाटा को एंट्री किया जाता है। उसके अलावा इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है। उसके बाद माउस आता है, स्कैनर आता है, ये सब इनपुट डिवाइस में आती हैं। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। उसके बाद ASI स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। उसके बाद शनि पर कौन सी गैस पाई जाती हैं, तो शनि पर हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो कि H होता है और हीलियम He होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो जो शनि ग्रह है, शनि पर हाइड्रोजन और हीलियम, और शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। उसके बाद जंग लगने से रोकने के लिए धातुओं में जिंक ऑक्साइड की प्रक्रिया को लगाया जाता है बिजली के धातु पर चढ़ाने की क्रिया। तो जिंक ऑक्साइड ZnO जिंक ऑक्साइड जो जिंक होता है, ये बिजली के धातु पर चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। उसके बाद DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो D स्टैंड फॉर डेटा, B स्टैंड फॉर बेस, M स्टैंड फॉर मैनेजमेंट, S स्टैंड फॉर सिस्टम, जो कि सिस्टम को डिनोट करता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। भारत के गैर गारंटी नागरिकों के लिए किस मौलिक अधिकार की गारंटी है, तो अनुच्छेद 21 में जिसकी गारंटी है जीवन की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, यानी राइट टू प्राइवेसी की गारंटी जो कि इसमें है। और ये संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो राइट टू आर्टिकल जो कि संविधान के 21st आर्टिकल में मेंशन है, जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है। उसके अलावा एजुकेशन पर कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो एजुकेशन पर आर्टिकल है 21A। उसके बाद 45 जो कि DPSP का पार्ट है। DPSP क्या होता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व। उसके अलावा 51A में जो कि 11 नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। और ये कौन से अमेंडमेंट में ऐड की गई थी, तो 86 अमेंडमेंट में एक्ट की गई थी, जो कि 11 नंबर। और 21st जो कि संविधान में जो कि मौलिक अधिकार है, इसकी बात करता है। उसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है, ये कब ऐड की गई थी, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। और इसकी रिकमेंडेशन किसने दी, तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटी 10 थी और उसकी रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था। तो संविधान का जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 1976 में हुआ, और उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो सितंबर महीने में आयोजित किया गया था। और गोलमेज सम्मेलन अभी तक कितने हुए थे उस समय, तो 3 हुए थे, 1930, 1931 और 1932। तो 1930 में और 1931 और 1932 तीनों में कौन ऐसा पर्सन जो पार्टिसिपेट किया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों में पार्टिसिपेट किए। उसके अलावा कांग्रेस ने कौन से में पार्टिसिपेट किया, तो 1931 वाले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, यानी द्वितीय सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, तो महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग गए थे।
तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके बाद 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। उसके अलावा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। उसके अलावा 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साहित्य का 2015 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो स्वेतलाना ओलेक्सिया को। और नोबेल पुरस्कार किन किन फील्डों में दिया जाता है, तो शांति के फील्ड में दिया जाता है। उसके अलावा मेडिकल के फील्ड में दिया जाता है। उसके अलावा इकोनॉमी, उसके बाद लिटरेचर और शांति, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और इन फील्डों में दिया जाता है। इसके अलावा और भी 1-2 फील्ड हैं। जैसे हमारे संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जब संविधान बना था, जब ये मौलिक कर्तव्य बने थे 1975 में, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी, उस समय कितने थे, तो 10 थे। और 11वां कौन सा जोड़ा गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन जो कि जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन कितने साल, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और निःशुल्क एजुकेशन की बात की गई थी। उसके बाद ल्यूकोडर्मा जो सफ़ेद दाग उपचार का स्यूडोडोक्लेटस है, स्यूडोडोक्लेटस। कन्फ्यूशियम पुरस्कार 2016 में किसको दिया गया, तो जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे को दिया गया। यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र जो कि फ्रेम कन्वेंशन है, इसके बारे में है। हाल ही में दिल्ली पुलिस के संकट से महिलाओं को निपटने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था हिम्मत ऐप। तो दिल्ली पुलिस ने संकट में महिलाओं को निपटने के लिए ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था हिम्मत। उसके अलावा दिल्ली जो कि 5T ऐप लॉन्च किया था। उसके अलावा 5T ऐप लॉन्च किया था। उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। उसके अलावा दिल्ली के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि दिल्ली एक यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उसके अलावा दिल्ली में विधानसभा में सीटें कितनी हैं, तो 70 विधानसभा की सीटें हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक हैं। और यूपीएससी जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 312 से 323 तक मेंशन है। उसके अलावा 324 में कौन सा चीज़ की मेंशन किया गया, तो इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। 326 में किसकी बात की गई है, तो राइट टू एजुकेशन यानी राइट टू एडल्ट वोटिंग, तो वोटिंग की बात की गई है कि जो हर 18+ युवक जो कि वोट लेने के उसके पास राइट है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी, तो बारदौली सत्याग्रह के बाद। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल का और किस नाम से जाना जाता है, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया या लौह पुरुष, बिस्मार्क ऑफ इंडिया या लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उस ऑपरेशन का नाम बताइए जो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने और उसकी मृत्यु का कारण था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर या ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर नाम से ऑपरेशन था। भारत में होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने की थी। और एनी बेसेंट जो कि 1917 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके अलावा 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना किए थे। उसके अलावा एक और एडिशनल फैक्ट आता है कि 1917 में एनी बेसेंट ही INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट बनी थी, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। वहीं 1925 में प्रथम भारतीय महिला जो INC की प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू बनी थी। तो जो 1925 में प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू बनी थी। उसके अलावा 1917 में INC के प्रेसिडेंट जो कि
एनी बेसेंट बनी थी। इसके अलावा चिनाब झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। जो चिनाब झेलम ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। पीएनबी परिवार ओपन टूर्नामेंट में सानिया मिर्जा और मार्टिन हिसिस की महिला युगल खिताब किसने जीतने वाले पीएनसी परिवार टूर्नामेंट 2016 में सानिया मिर्जा और मार्टिन हिसिस जो कि युगल खिताब जीतने वाली महिला थीं। राष्ट्रीय महिला आयोग के एकमात्र पुरुष कौन है? तो आलोक रावत है। राष्ट्रीय महिला आयोग के एकमात्र पुरुष कौन है? तो आलोक रावत है। उनके परमाणु संख्या की संपत्ति को दोहराए जाने वाले तत्वों के गुणों की अवधारणा में कौन आया था? जैसा कि अवधि तालिका में व्यवस्थित किया गया था, त्रिमिक मेंडलीफ ने। त्रिमिक जो कि मेंडलीफ थे। कौन सा रंग नाइट्रोजन यौगिकों को निकालता है? तो गुर्दा रंग जो कि नाइट्रोजन यौगिकों को निकालता है। रॉकेट लॉन्च पैड क्या है, कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा पर रॉकेट लॉन्च पैड होता है। उसके बाद आईएनएस विक्रांत किस वर्ष विघटित हुआ? तो 1997 में विघटित हुआ था। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी संबंधित अध्ययन। मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं, पीडोलॉजी। और वही एजुकेशन के बारे में अध्ययन कर को पेडोगॉगी कहते हैं। जो ये छोटे बच्चों के या एजुकेशन सिस्टम के अध्ययन को करते हैं, वही मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉगी कहते हैं। उसके बाद आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। और उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। वर्षा के दौरान एक प्रकार की गंध आती है, वो गंध है ओजोन की। ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो वर्षा के दौरान एक प्रकार की गंध आती है जो ओजोन की गंध होती है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो HL दत्तू हैं। मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष यानी ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष HL दत्तू हैं। स्नूकर ने गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। स्नूकर टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक तो ब्रैडम मैकुलर ने लगाया। दक्षिण एशियाई कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि दक्षिण एशियाई खेलों के। दिल्ली में किस वर्ष की राजधानी बनाया गया था? तो 1911 में। 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। उसके अलावा 1911 में नोबेल प्राइज़ को किसने पाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर किस फील्ड से नोबेल प्राइज़ पाए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि लिटरेचर से नोबेल प्राइज़ पाए थे। उस रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जो कि भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक को पहली बार गाया गया था। और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों के राष्ट्रगान की रचना की है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रगान क्या नाम है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है अमर सोनार बांग्लो। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि कवि के साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उसके बाद दक्षिण एशियाई कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिजभूषण शरण सिंह। हम अपने विश्व कन्या दिवस मनाया गया था तो 6 अक्टूबर को विश्व कन्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 8 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 13 मार्च को नेशनल महिला डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल महिला डे। और नेशनल महिला डे किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू की जयंती पर नेशनल महिला डे। उसके अलावा 8 मार्च को विश्व महिला दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व कन्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट एम्पायर जिसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, अशरफ रऊफ को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। पाकिस्तानी एम्पायर थे। नियोलिथिक लोगों द्वारा पालतू जानवर था तो कुत्ता था। नियोलिथिक पीरियड में जो जानवर थे उनका पालतू था कुत्ता। एनएसए का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अभिकरण। एनएसए क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। नेशनल जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है। उसके बाद
गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। आपातकाल के दौरान किस संविधान संशोधन को लागू किया गया था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन। और 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? तो 1975 में संवैधानिक संशोधन हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। उसके बाद 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो पहले गैर नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड रखता है ब्रैडन मैकुलम टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले प्लेयर हैं। राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किस अनुच्छेद के तहत यह घोषणा कर हस्ताक्षर किए? तो 356A। 356 क्या है? तो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। उसके अलावा 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। उसके अलावा 360 आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके अलावा जो कि 352 356 और 360, तो 352 और 356 कौन से देश से अडॉप्ट किया गया है? तो ये जर्मनी से किया गया है। उसके अलावा 356 कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? तो ये जापान से अडॉप्ट किया गया है। जो आर्टिकल लिया गया है, जीवन की रक्षा कितने श्रेणियों में होता है? तो 3 श्रेणी में, सर्वोत्तम जीवन रक्षा, उत्तम जीवन रक्षा और जीवन रक्षा पदक। तो 3 तरह के जीवन रक्षा पदक होते हैं जो कि इस तरह से हैं। तो इस तरह हमने अपने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आगे की वीडियो देखते रहें जिसमें और भी अच्छे क्वेश्चनों का डिस्कशन होता रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।